So welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss the basics of the chapter sequence and series, that is chapter number 9th of class 11th. इसमें जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का भी कुछ यूज है, तो अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ा है क्लास 10th में, अगर जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो बेस्ट है, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है और जिनको रिवाइज करना है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सर्च माय वीडियो ऑन यूट्यूब, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फुल बेसिक्स बाय SS पाठशाला. You can get that or you will find on my channel that video particularly. Okay. सो इस वीडियो में मैं आपको उसका भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूंगी, लेकिन जो मेरा मेन मोटो रहेगा वो मैं इसी को समझाने में आपको समझाऊंगी. यानी इस चैप्टर का जो बेसिक है, जो आपको नहीं आता, जो आता है उसको समझाने का कोई मतलब नहीं है. तो यहाँ पर हमारा बेसिक क्या है, हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है. सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम ही पढ़ लेते हैं, जो है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज. हमारा ये चैप्टर है, ये जो हम पढ़ने वाले हैं वो यही चैप्टर है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का. ये चैप्टर का नाम है. इस चैप्टर में सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा, हम पढ़ लेते हैं कि सीक्वेंस किसे कहते हैं. तो बेटा सीक्वेंस क्या होता है, एक ऑर्डर में लगा हुआ. एग्जाम्पल इसका दूं तो जैसे हो जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8, वो 6, 10, ये सब हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है. ये ऑर्डर में लगे हुए हैं, जिनके बीच का डिफरेंस सेम है, जिनके बीच का हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम है. अगर आपको ये सब टर्म समझ नहीं आ रही, मतलब आपका जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है एपी का, इसे हम कह सकते हैं नंबर रिटन इन अ डेफिनेट ऑर्डर. जो डेफिनेट ऑर्डर में लिखा हो, डेफिनेट ऑर्डर में हमारा जो नंबर लिखा हुआ हो वो होता है हमारा, क्या होता है बेटा, वो होता है हमारा सीक्वेंस. और सीरीज क्या होता है बेटा, सीरीज होता है हमारा, अगर हम इस हमारी सीक्वेंस को अगर हम एडिशन के टर्म्स में लिख दें तो वो हमारा सीरीज होता है. ओके, वो हमारा क्या होता है, सीरीज होता है. ये सीक्वेंस होता है, ये सीरीज होता है. इसमें हमें क्या पढ़ना है, अब जो हमारा सीक्वेंस वाला पार्ट है वो तो हमारा एपी से रिलेटेड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. उसका वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया है, फटाफट से देख लो अगर नहीं देखा है तो. अब तक क्लास 10th के लिए था, वो अगर आती है तो इसी में देख लो. ज्योमेट्रिक मीन समझा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझा देती हूँ आपको. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है, जीपी होता है. तो जीपी पढ़नी है हमें इसमें. जीपी क्या होती है बेटा, हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस. ज्योमेट्रिक मीन क्या हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है. इसमें हमें क्या करना है, इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा, ये होता है, हम कह सकते हैं कि इसमें भी सीक्वेंस ही आता है, लेकिन इसका अगर हम करेक्ट डेफिनेशन देखें तो क्या होता है बेटा, इफ ऑल द रेशो आर सेम then the sequence are in AP, वो सॉरी GP. ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटा, ये जो मैंने लाइन लिखी है आपके लिए, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर हमारे पास हमें कोई वो दी हुई है सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया क्या होता है बेटा, सीक्वेंस ये होता है, इसे हम सीक्वेंस कहते हैं. जो प्लस में आता है वो सीरीज होती है. ठीक है, इसे हम सीक्वेंस कहते हैं. ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, हमें इसमें कैसे बताना है, कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस में है या नहीं है. हमें यही तो, हमें जीपी में है या नहीं है पता कैसे पता लगता है. इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम इनके क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे. हम एपी में क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे, कॉमन डिफरेंस निकालते थे जिसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते थे. इसमें हम क्या निकालते हैं, कॉमन रेशियो निकालते हैं, जिसे हम बिग जी से डिनोट करते हैं, और जो होता है जीपी, वो सॉरी आर से डिनोट करते हैं. ओके,
ये होता है कॉमन रेशियोज आते हैं हमारे, ठीक है, इतना समझ आ गया। इसमें क्या होता है कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकलते हैं इसे बता देती हूँ कि अगर हम कोई भी यहाँ पर जीपी लेते हैं या फिर हम अगर यहाँ पर कोई भी ऐसी टर्म लेते हैं जो जीपी में हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो एक क्या है, एक सीक्वेंस हम समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक आपको जीपी लेके दिखाती हूँ। जैसे हमारा है एक जीपी, हम यहाँ ले लेते हैं 2,4, 8, 16, 32। हम आर कैसे निकाल देंगे, मैंने कहा था रेशोज निकालना है। रेशो कैसे, A2 अपॉन A1, ये A1 होती है, A2 होता है, इसे A भी बोलते हैं। तो 4/2 ये उसका रेशो हो गया, तो 2 आंसर आ जाएगा हमारा, R इक्वल्स टू 2 आ जाएगा इस वाले में रेशो। अब इसका रेशो सेकंड रेशो R1 निकाल दिया हमने, R2 निकाल मतलब R ही निकाल के देखो दूसरा रेशो, इनके बीच में क्या डिफरेंस आता है, 8/4, 4 2 यानी R मतलब ये क्या है जीपी में है। मतलब जो ये वाली टर्म है A2 माइन, इसे हम क्या लिख सकते हैं जर्नल फॉर्म में, A2 अपॉन A1। ये क्या होती है हमारी, ये क्या होती है हमारी जीपी वाले फॉर्मेट की होती है। जीपी अगर है तो ये वाला हमारा फॉर्मेट सही है, करेक्ट है। ये क्या होती है जीपी में होती है। अब मैं आपको बताती हूँ जीपी, समझ आ गया ना क्यों कैसे होती है जीपी की, अगर कॉमन रेशो सेम है तो वो जीपी में होती है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था वहां पर भी हमने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, जर्नल टर्म बोल सकते हैं या nth टर्म जो भी आप बोलते हो। nth टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। एपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिसने वीडियो नहीं देखी होगी उसे नहीं पता होगा, जिसने वीडियो देखी होगी उसे पता होगा, ठीक है। इतना है। अब देखो, अब सम, इसमें हम कॉमन जर्नल टर्म में कैसे हम वो सॉरी जीपी में हम कैसे इसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसमें जीपी में इसका फॉर्मूला होता है बेटा an इज इक्वल्स टू ARn माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला होता है फॉर द जीपी, जीपी के लिए जो nth टर्म निकलती है, ठीक है। इतना हो गया। अब हमारे पास क्या था, एक SN का भी फॉर्मूला था हमारे पास। अगर किसी बच्चे को याद होगा तो हमारे पास जर्नल टर्म के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला था, सॉरी जनरल टर्म के लिए तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब हम सम ऑफ द nth टर्म निकालेंगे। सम कैसे निकालते हैं, SN कैसे होता था जीपी में, SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हम ये निकालते थे जीपी में, यो सॉरी एपी में हम इसे निकालते थे। अब हम जीपी की बात कर लेते हैं, तो जीपी में हम कैसे निकालेंगे सम ऑफ द टर्म्स। इसमें दो फॉर्मूले हैं, दो, ठीक है। इफ SN, यहाँ पर SN ARn की पावर -1 अपॉन R माइनस 1, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है किस चीज के लिए, उस चीज के लिए कि हमें जब क्या फाइंड करना हो, सम ऑफ द जीपीज फाइंड करना हो। ये देखो ये एक फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है बेटा SN इज इक्वल्स टू A1 माइनस RN, और ये हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस R। यहाँ पर ये टीचर की मेंटालिटी होती है कि इन दोनों से अलग अलग आंसर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें जो है सेम है। कैसे सेम है, अगर आप इसमें माइनस कॉमन ले लो तो ये भी सेम ही है, ठीक है। टीचर्स के अकॉर्डिंग हम इसे कब यूज़ करते हैं इस फॉर्मूला को, जब हमारा R जो होता है वो स्मॉल होता है 1 से और R जो होता है ग्रेटर होता है 1 से। ये कंडीशन होती है यहाँ पर कि जब ये होता है तो हम इसके बेसिस पे हम इसको निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारा और टर्म आता है, ये तो मैंने सम ऑफ द टर्म्स और ये बता दिया है आपको, ठीक है। अब हमारे पास हमें एक चीज़ और समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। वो आता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन बेटा, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले रहे हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले रहे हैं, उनका मल्टीपल करने पे जो बीच वाली टर्म होती है वो उसके इक्वल आती है। मतलब देखो मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। 2, 4, 8 ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। अगर मैं इसका और इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 इंटू 8 कर रही हूँ, और मैं इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट ले, मतलब इसका क्या ले रही हूँ, स्क्वायर रूट ले रही हूँ। स्क्वायर रूट यानी ये क्या है, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये जो होता है ये हमारी मिडिल टर्म आ जाती है इससे,
समझ आ गया? आई थिंक समझ आ गया कि अगर हम 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले रहे हैं तो क्या होगा, हमारी जो वैल्यू होगी ये वाली जो वैल्यू आएगी वो मिडिल वाली होगी। कब? जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू है। स्क्वायर रूट मतलब जब रूट हटाना उसको स्क्वायर रूट कहते हैं बेटा। ठीक है, और अर्थमेटिक मीन में क्या होता है बेटा? अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, मतलब ए एम में क्या होता है बेटा? क्या होता है, अगर हम यहाँ पर कोई भी वो लेते हैं 2 4 6, ये जी एक AP है, तो हमेशा अगर हम इसे ऐसे कर लें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर इन दोनों को प्लस करना है, 2,6 अपॉन 2 कर देना है। 2 + 6 क्या होता है? 8 होता है, और 2 होता है 2 4 जाओ, हमारा 4 आंसर आ जाता है। मतलब फिर से समझा देती हूँ, इसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? बताओ, ये वाला और ये वाले की जो मल्टीप्लाई करके उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। AM में हमें क्या करना है, अर्थमेटिक मीन में हमें क्या करना है बेटा? हमें अर्थमेटिक मीन में इसका जो वैल्यू है इन दोनों को प्लस करना है, अपॉन 2 करना है। ये वाला टर्म, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को प्लस करना है और अपॉन 2 कर लेना है, तो हमारा आंसर मिडिल टर्म आ जाएगी। सो ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है, सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा आपको बेसिक समझा दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कि आपको पता होगा, मैंने कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि आपको डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पता होगा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा सेकेंड टर्म में आने वाला है, और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है हमारा चैप्टर कट चुका है, तो वो उससे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है। और हमारा जो यहाँ पर दूसरा चैप्टर है वो है ये वाला नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चल रहा था, मेरे चैनल पे चल रहा है। ये दोनों हमारे सेकंड टर्म में आ रहे हैं। बायनोमियल थ्योरम जो हमारे से चैप्टर से कट चुकी है, इस बार सिलेबस में नहीं है। और सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर आज हमने स्टार्ट कर दिया है, तो हमारा बहुत अच्छा जो है हमारा सिलेबस चल रहा है, तो उसे जैसे चल रहा है उसे चलने दीजिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग विद मी। गुड बाय। ये अगर नोट्स ये आपको पूरा फॉर्मेट में चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसके लिए एक PDF बना दूंगी आपके लिए। उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मुझे कमेंट कर बताना पड़ेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक अच्छा सा शॉर्ट आउट दूँ, मतलब आपका नाम जो है अपनी वीडियो में शाउट करूँ, अपनी वीडियो में बोलूँ, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कमेंट ऑन माय वीडियोस। मेरे कमेंट बॉक्स मिलेगा आपको, उस कमेंट बॉक्स में आपको नीचे अच्छा सा कमेंट करना है, और उसके बाद उस पे मैं आपके चैनल पर हर नेम पे अपने उसका स्टार्टिंग में एंड में मैं आपका नाम ज़रूर लूँगी। उसके बाद आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग विद मी। गुड बाय।